हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, अभी मेरे फ़ोन में जो है चंडीगढ़ का जो वेदर है, मतलब वेदर नहीं, टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। तो अभी शायद ये करेक्ट है कि नहीं है, उसको तो मुझे मालूम नहीं है। मेरे फ़ोन में 27 डिग्री सेल्सियस है। अभी सुबह के 7 बजे का टाइम है। तो अभी ये मतलब अभी इतनी हीट है टेरेस पर कि यहाँ पर जो वीडियो बना रही हूँ मैं, वीडियो फ़ोन में वीडियो तो दिखती नहीं ना होती मुझे कि मैं बन रही है वीडियो कि नहीं बन रही है। बस तुक्के नाड़ी में इधर उधर फ़ोन घुमा देती हैगी है। तो फिर मुझे लगता है कि चलो कुछ तो कैप्चर हो रहा होगा, है ना। तो आज मैं अपने जो गार्डनिंग के प्रति मैं कोई बात नहीं करूँगी। आज मैं अपने घर के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगी, जो मैंने 1-2 साल में फेस किया है। ये ऐसा नहीं है, पहले हम भी सुना करते कि जैसे घर में पेड़ पौधे लगाए हैं तो घर में ठंडक सी रहती है। तो वैसे मुझे ये बात मैंने कभी इतना गौर करी भी नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने हिमाचल प्रदेश में थी, जब जहाँ मेरा जन्म होया हुआ है, तो वहाँ का तो एरिया पहाड़ी इलाका है और घर के साथ ही हमारे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जगह ज़मीन है, तो कभी गर्मी का एहसास हुआ भी नहीं। तो वही गल है ना कि पहाड़ों का जो 12 महीने मौसम जाड़ों का वाला है ना, तो उसके वहाँ पर हमने तो कभी गर्मी का एहसास हुआ भी नहीं था। कभी जो कोटी स्वेटर होते हैं वो हर साल, मतलब पूरा साल पहनते थे। रात को रजाई कंबल के साथ सोते थे। तो जब इन चीज़ों का कभी गौर किया भी नहीं इतना कि गर्मी भी होती है, कभी पता भी नहीं था। सच्ची बात बताऊं कि जहाँ पर आप जिस एरिया में रहते हैं और नहीं एहसास होता, कहने ना कि रजिया हुआ कि जाने भूखे दी सार, है ना। कि अगर इंसान को मालूम ही नहीं कि गर्मी कितनी है, जाना ही नहीं, अपने लोकल एरिया में रहना है, तो गर्मी का एहसास कहाँ से होना है। तो फिर जब मैंने शादी की है, यहाँ पंजाब में आई हूँ, तो उसके बाद पता चला कि ओ माय गॉड, गर्मी भी कोई चीज़ होती है। तो बहुत सारी चीज़ें सहन भी करनी पड़ती। अभी मुझे बिल्कुल भी, मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, कि मुझे गर्मी सहन करने की बिल्कुल भी आदत नहीं। मैं सर्दी सहन कर लेती हूँ पर गर्मी मुझसे सहन नहीं होती है। तो अभी तो थोड़ी सी आदत भी पड़ गई है इतने सालों का। थोड़ा सा जिस जगह पर आप रहते हैं ना, तो थोड़ा सा हो जाता है कि चलो आदत पड़ जाती है। तो ये आगे हमारे स्वामी जी थोड़ा सा पानी दे दो यार इधर वालिਆਂ ਨੂੰ माड़े जी। नहीं है वालिਆਂ ਨੂੰ, सामने वाले ਨੂੰ दे दो यार। देना कि नहीं देना पानी? तो स्वामी जी तो कहाँ पानी देने वाले हैं। स्वामी जी तो बस मिर्ची ढूंढने आते रहते हैं, पानी पूनी ये देते नहीं है। तो उसके बाद क्या फ्रेंड कि जब शादी हुई तो मतलब हमारे घर में भी जो बेड़ा था, जो पुराना घर था हमारे, वहाँ पर एक जो बेड़ा, मतलब यहाँ पंजाब में उसको बेड़ा बोलते हैं, जैसे बैठने के लिए जगह होती है। तो वहाँ पर एक क्यारी थी और वहाँ पर हमारी जो बीबी जी है, सासू माँ हैं, उन्होंने बहुत सारी मिर्च के पौधे वगैरह, पालक वगैरह, घिया तोरी वगैरह की बेलें लगाई होती थी। वैसे भी वो उस टाइम वो घर जो है मिट्टी के घर हुआ करते थे। मिट्टी के घर मतलब ऊपर से जो लेंटर नहीं होते हैं, जो बाला डाल के मान लो ऐसे, इस तरह से मिट्टी ऊपर से डाली होती। जो सामने हमारे पड़ोसियों के घर है, इस तरह से मतलब पूरा घर इतना ठंडा सा रहता था, बहुत ही ज़्यादा कूल रहता था वो घर। और उस टाइम भी फिर गर्मी का इतना एहसास नहीं होता था कि ठीक है दिन में तो गर्मी होती है, पक्खा चल रहा होता, वैसे भी ठंडा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2007 या 8 में जब हमारे ये नया घर बन के तैयार हुआ है, तो उसके बाद आप सभी को मालूम है कि जब लेंटर जब पकते हैं, मतलब धूप होती है बहुत ज़्यादा, तो इतनी सारी गर्मी होती है। तो उसके बाद 8 हो गया, 8 में तो बन के तैयार हो गया था घर, है ना। तो चलो मैं साथ में नीचे भी चलती हूँ, साथ में आपको अपनी गार्डनिंग भी दिखा दूँ। तो मतलब फिर इतनी गर्मी लगने लगी कि कुछ साल तो ऐसा लगने लगा कि अरे अब ये घर है कि कोई लावा तो नहीं फूट गया, कोई ज्वालामुखी तो नहीं फूट गया है, इतनी गर्मी होने लगी थी। तो जब मैंने अभी 2023 की मैं बात बताऊँ फ्रेंड्स कि मैं अपने घर के एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपीरियंस की बात करती हूँ कि अभी 3 साल से मैंने देखा है कि लास्ट ईयर की बात मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि लास्ट ईयर जब भी हमारे घर में जैसे पड़ोसी कोई आ जाता है या बच्चे आ जाते हैं, तो हमारे नीचे क्या होता है कि जो रूम है वहाँ पर किचन भी है और साथ में हमने वहाँ पर
जो है वो वहीं पर बैठे रहते हैं, पंखे लगे होते हैं, कूलर लगा होता है और बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है। एसी नहीं है हमारे घर में और मैं एसी लगाने भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अभी 2 साल से मैंने देखा है कि हमारे घर का जो टेम्परेचर है बाकी लोगों के घर के टेम्परेचर से 1-2 डिग्री कम ही रहता है, क्योंकि अंदर इतनी हीट नहीं होती है। कल की बात है, कल जो है स्वामी जी इतनी गर्मी में काम पर से आ रहे थे, तो ये बोल रहे थे कि बाहर बहुत ज़्यादा आग बरस रही है, इतनी गर्मी है, पर अंदर इनको भी ठंडक सी लगी है। तो मैंने बोला कि ये जो हम अपने टेरेस गार्डन पर हमने जो पौधे लगाए हुए हैं, तो जब हम पानी देते हैं, अभी ये देखो फ्रेंड्स, अभी इतने सारे पौधे हैं, इनको पानी देना तो फिर ठंडक रहती है। जब फर्श वगैरह धोते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है। तो 1-2 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि मेरे अपने घर का जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा कम है। तो थोड़ा सा मैंने इस बार जो है हीट से बचने के लिए थोड़ा सा ये देखो चूने का और फेविकोल का जो घोल था वो भी मैंने यहाँ पर लिपाई की थी। थोड़ा सा ये तो इतना मैसी दिखता है ना फ्रेंड्स अभी, क्योंकि ऐसा होता ना कि जब पानी देते तो थोड़ा सा पाइप के साथ मिट्टी बाहर निकल जाती है, तो ये और भी ज़्यादा मैसी लगता है। तो झाड़ू लगा के बस मेरी तो अति हो जाती है। तो मेन बात ये फ्रेंड्स कि गार्डनिंग पेड़ पौधे लगाने से घर में ठंडक होती है। जब हम पानी देते हैं तो ठंडक ऑटोमेटिकली होती है। यदि स्वामी जी घूम रहे हैं, तो इसके पीछे इस ठंड को रखने के लिए हमें खुद को तो झोंकना पड़ता ही है फ्रेंड्स। कि अभी सुबह का टाइम, अभी देखो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो को मैं अपलोड होने पर रखूँगी, तो उतने में मैं पाइप लगा के जो है इन सभी पौधों को पानी दूँगी। तो वीडियो अपलोड होगी तो उसके बाद मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। तो मतलब मेरा तो अभी ऐसा होया पड़ा है कि अभी मैं तो दिन में भी, जैसे कल लाइट नहीं थी, बहुत सारी वीडियो कल पेंडिंग रह गई थी, क्योंकि लाइट बहुत जा रही है हमारे आजकल, और फ़ोन भी फिर चार्ज नहीं होते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं टेरेस पर उधर मेरा एक अपना अड्डा है, वहाँ पर बैठी रहती हूँ, बाहर थोड़ी हवा आती रहती है। और नहीं, अभी सच्ची बात बताऊँ, मैं 2 साल से सच्ची मुझे बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है। अभी मैं रूम में बैठी भी नहीं हूँ। कल भी मैं भली चंगे स्वामी जी बैठे हुए थे, फ़ोन देख रहे थे, छोटी बेटी भी थी घर में, तो वो भी फ़ोन देख रही थी। मेरे जो फ़ोन नहीं देख रही, मैं टेरेस पर आ गई 2:30 बजे की बात है। स्वामी बोले अरे बैठ जा, इतनी गर्मी है। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा काम था मेरा। कल जो मेरा टब था एक, मतलब टब नहीं, जो मैंने बाल्टी फर्टिलाइज़र की इकट्ठी की थी, तो जो फर्टिलाइज़र उसका वो मैंने इसमें डाल दिया है। साथ में कुछ जो हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी उसका एक कार्ड, मतलब उसका कार्डबोर्ड था, एग शेल, अंडे के जो ट्रे लेकर आता है बेटा, उसके होते, ये फिर से भर गया है ड्रम। तो ये खाली हो ही नहीं रहा है, इसमें जितना भी होता है भरता ही जाता है, मिट्टी तो बहुत सारी बनती जा रही है। तो फर्टिलाइज़र भी कल मैंने दिया है। तो देखो फ्रेंड्स, जितना हम, सच्ची बात बताऊं, ये जो हम जितनी भी मेहनत करते हैं ना अपने टेरेस गार्डन पर, जैसे फर्टिलाइज़र देना, पानी देना और गुड़ाई करना, तो इससे क्या होता है, ये सिर्फ हमें, ऐसा नहीं है कि हमारे घर में इसका कितना असर हो जाता है। एक बार लगा के देख लो पौधे। अगर आपका टेरेस गार्डन, छोटा सा भी टेरेस गार्डन है, उसके आड़े दाड़े आप इस तरह से होममेड ग्रो बैग के साथ गार्डनिंग कर सकते हैं। एक आधे और नहीं तो मिर्च के पौधे ही लगा के देखो। अगर मिट्टी की कमी रहती है तो 1 साल का, चलो अगर अभी आपके अंदर ऐसा नहीं कि गर्मी में बड़े गार्डनर की चीखें निकल जाती है, बड़े गार्डनर की तो कुछ चीखें नहीं निकलती, मतलब बड़े अगर किसी का सपना होता है ना मैं गार्डनिंग करनी है, तो गर्मी देख कर ना भाई साढ़े तनी होती हैगी है, तो ये अक्सर चढ़ जाता है सर्दियों में भी अगर आपने गार्डनिंग करनी है तो शुरुआत अभी से कर लो। अगर आपके पास मिट्टी नहीं होती है, आप जिस तरह अभी फल फ्रूट होते हैं घर में, जितना भी फल सब्जी खाते हैं, किसी ग्रो बैग में भर के रख दो, उसमें मिट्टी डालो चाहे ना डालो, उसमें किचन वेस्ट ही डालते रहो, तो लगभग आपके जो है 2-3 महीने में आपके लगभग 10 किलो मिट्टी तो बन ही जाएगी। मैं सच्ची बात बताऊँ, जैसे मान लो ऐसे थैले पड़े हुए हैं,
उसमें अगर डालते रहेंगे, किचन वेस्ट डालते रहेंगे, स्टोर करते रहेंगे, वो डिकम्पोस्ट होता रहेगा, कीड़े वगैरह तो पड़ेंगे फ्रेंड्स, वैसे उसको बदबू भी आएगी, कोई परफ्यूम तो उसमें हमने बनाना नहीं है ना। तो उसको उसमें रख दो। अगर आपने सर्दियों में भी गार्डनिंग की शुरुआत करनी है तब के लिए भी आप पालक, मेथी, धनिया वगैरह लगा सकते हैं। अक्सर गार्डनिंग की शुरुआत जो है सर्दियों में ही होती है, वो तो फिर पंगे फिर गर्मियों में लगते हैं। पर फिर भी फ्रेंड्स मैं एक बात बताऊँ, खुद का एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स कि बहुत ही ज़्यादा लोगों के घरों से ज़्यादा बहुत ही कम जो है टेम्परेचर मेरे घर का है, क्योंकि सुबह शाम जब हम पानी देते हैं, गीला रहता है, फर्श को हम ठंडा कर देते हैं, तो कई बार तो दिन में भी पानी आता है। पौधों को नहीं देती हूँ मैं पानी, जब टंकी भरती हो तो एक बार एक छींटा और दे देती हूँ, ताकि अंदर हीट जो है कम रहती, तो हो रहती भी है। 2 साल में मैंने देखा फ्रेंड्स कि मेरे घर का टेम्परेचर जो है बाकी घरों के मुकाबले कम है। तो ये सब किस वजह से हुआ है? टेरेस गार्डन से। तो फ्रेंड्स देखो, मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत से तो कुछ नहीं होगा भाई। अभी ये बोले पहले आप खुद को तो झोंकना पड़ता ही है फ्रेंड्स इसमें। तो अभी मेरा देखो, अभी मैं घूमते फिरते देखो 3rd फ्लोर तक जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी रूम में जाना है। बस यहाँ से मैं वीडियो की एंडिंग कर दूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक और चीज़ भी दिखानी है। कल मेरे चूहे ने मेरी जो है तोरी की बेल जो है उसको काट लिया है, उसको यहाँ पर होल कर दिया है। मेरी क्रेट ही थर्माकोल का बॉक्स जो है ख़राब कर दिया। इतनी बली चंगी वो मेरी तोरी की बेल ऊपर 3rd फ्लोर तक जा रही थी, वो पड़ोसियों के भी जाके आके घूम के आ गई है। तो मैंने उसको अपनी घर की तरफ खींचा तो वो बहुत ऊपर जा रही थी। तो कल मैंने देखो वो बिल्कुल सूख गई है, तो मैंने उसमें पानी दिया, देखा तो है नहीं मैं, क्योंकि झाड़ था बना हुआ। तो शाम को जब मैंने देखा कि अरे वो तो बिल्कुल ही सूख गई, मैंने कहा अरे इतनी तो यहाँ गर्मी भी नहीं है, वो कैसे सूख गई है। तो देखा कि शाम को देखा उसको ऐसे ही ला के देखा, वो तो चूहे ने दांतों के साथ वो उसको तोड़ दिया है, और यहाँ पर इसे इतना बड़ा होल किया हुआ था। तो ये देखो इतना सारा यहाँ पर जो है, ये देखो ढेर लगाया पे थर्माकोल बॉक्सेस और मिट्टी का। तो चूहे ने मेरी था वो कर दिया नुकसान। कोई बात नहीं, होते रहते हैं, नफ़ा नुकसान होते रहते हैं। और यहाँ का मैं भी आपको बताऊँ फ्रेंड्स, यहाँ पर इतनी ठंडक रहती है दिन में, और शाम को तो नहीं रहती है ठंडक, शाम को मच्छर रहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि पेड़ पौधे होते हैं ना, मच्छर भी होते हैं, तो ठंडक जरूर होती है अंदर। तभी ये जो ज़्यादा हीट अंदर जाने नहीं देते हैं। तो बड़ा अच्छा सा लगता है कि और हमने क्या करना होता है, पानी दो और सारे घर में शावर कर दो, साथ में फर्श भी साफ़ हो जाता है, साथ में पौधों को भी पानी दे हो जाता है। तो बस इस तरह से घर का जो टेम्परेचर थोड़ा सा कूल रहता है। तो आप भी अभी से गार्डनिंग की शुरुआत कर लो। अगर आप मैदानी इलाके से, मैदानी इलाके में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, पहाड़ी इलाकों में तो ठंडक रहती है। तो बस शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे बसते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबी दे। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल बनी हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे बसते रहो।